Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार शुरू करने के लिए उद्धव ठाकरे ने जिस कोल्हापुर को चुना वो कांग्रेस का गढ़ है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के शाजी छत्रपति ने सीट जीती और 6 में से 5 विधानसभा सेगमेंट में भी कांग्रेस को लीड मिली। किसी शक की गुंजाइश नहीं थी कि कहीं कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। कोल्हापुर नॉर्थ सीट पर कोई खेल हुआ या फिर कांग्रेस की स्ट्रेटजी चूक हुई। कांग्रेस ने सिटिंग विधायक जयश्री यादव का टिकट काटकर सांसद शाहू जी महाराज के परिवार की बहू मधुरिमा राजे छत्रपति को टिकट दे दिया। पूर्व पार्षद राजेश लाटकर की दावेदारी भी खारिज हो गई, लेकिन राजेश लाटकर अड़ गए हैं कि चुनाव तो लड़ेंगे, भले निर्दलीय लड़ना पड़े। नामांकन वापसी से 10 मिनट पहले मधुरिमा राजे ने कांग्रेस के साथ धोखा कर दिया। बिना किसी को भनक लगे उन्होंने नामांकन वापस लिया। कांग्रेस के पास इतना भी समय नहीं बचा कि किसी और को फॉर्म AB देकर ऑफिशियली उम्मीदवार बना ले। शाहू जी महाराज ने सफाई दी कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी के कारण मधुरिमा चुनाव से हट गई हैं। उद्धव ठाकरे कोल्हापुर पहुंचे तो मंच पर MVA का ऑफिशियली उम्मीदवार था ही नहीं। कांग्रेस ने मजबूरी में बागी हो चुके राजेश लाटकर को समर्थन देने का ऐलान किया। राजेश लाटकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन प्रेशर कुकर के निशान पर। जीतने के बाद अगर चाहेंगे तो कांग्रेस के बाकी विधायकों के साथ बैठ सकते हैं। इस मौके पर उद्धव ठाकरे को याद आए मंच पर मौजूद कोल्हापुर जिला के अध्यक्ष सतेज पाटिल। उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया कि सतेज पाटिल उर्फ बंटी पाटिल की जिम्मेदारी रहेगी कि कोल्हापुर वही जिताएं। अब पहले उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा वो बयान सुनिए। कि सतेज सोबत है। सतेज एक मिनिट या। उमेदवारांना पण येऊ द्या, शाहू महाराजांना पण येऊ द्या। सतेज, तुमचं नाव घेतल्यानंतर उत्साह पाहिलात। मी एक गोष्ट चांगली झाली का म्हटलं की इथल्या विजयाची जबाबदारी मी आता सतेज वरतीच टाकतोय। नाही, ही जबाबदारी आता घ्यायला पाहिजे। शाहू महाराष्ट्र सोबत आहेत, त्यांचे आशीर्वाद आहेत। हे असं वातावरण असलं ना की मन भरून येतं, खरंच भरून येतं। सतेज पाटिल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उम्मीदवार चुनने से लेकर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी सतेज पाटिल के पास है। शाहू महाराज ने बहू मधुरिमा को लेकर जो भी सफाई दी है या फिर ठगा महसूस कर रहे हैं सतेज पाटिल, मधुरिमा के कांड से इतने इमोशनल हुए कि भरी सभा में फपक फपक कर रो पड़े। अब सतेज पाटिल ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। जब लड़ना नहीं था तो फिर टिकट लिया क्यों? मधुरिमा को लेकर सतेज की बयानबाजी को लेकर अलग हंगामा शुरू है। कहा जा रहा है कि राज परिवार की बहू का अपमान कर दिया। शाहू जी महाराज ने भी खटपट को लेकर अलग अलग बातें हो रही है इन सब के बीच में
और इतना सब होने के बाद भी सतेज पाटिल लगे हुए हैं। उन्होंने नया खेल किया है। कोल्हापुर के बीजेपी अध्यक्ष राहुल देसाई को कांग्रेस में लाकर बीजेपी को करारा झटका दिया। सतेज पाटिल खुद टिकट के दावेदार नहीं थे। उनकी राजनीति विधान परिषद से चलती है और कांग्रेस की सरकार में 2010 से 2014 तक अशोक चौहान की सरकार में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रहे। ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, आईटी, संसदीय कार्य जैसे विभागों के मंत्री रहे। 2019 में उद्धव ठाकरे की एमवीए सरकार में भी बड़े बड़े विभागों के मंत्री रहे। कोल्हापुर में छत्रपति परिवार का दबदबा रहा है और सतेज पाटिल पाटिल परिवार से हैं। उनके पिता डीवाई पाटिल की गिनती कांग्रेस के सीनियर नेता और बड़े बिजनेसमैन में होती रही। बिहार, बंगाल, त्रिपुरा के राज्यपाल रहे डीवाई पाटिल। डीवाई पाटिल नाम से महाराष्ट्र में बहुत सारे स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, इंस्टीट्यूट भी चलते हैं। उनके जाने के बाद सतेज पाटिल फुल टाइम कांग्रेस की पॉलिटिक्स में शामिल हुए। बिजनेस उनके भाई चलाते हैं और सतेज पाटिल राजनीति करते हैं। कोल्हापुर नॉर्थ में स्थिति अब यह है कि मुकाबला कांग्रेस के बागी राजेश लाटकर और महायुक्ति के राजेश क्षार सागर के बीच में है। अब कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर जयश्री यादव ने शिवसेना ज्वाइन कर ली और जयश्री यादव के पति चंद्रकांत यादव 2019 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने थे। 2022 में उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस ने जयश्री को टिकट देकर चुनाव जिताया, लेकिन 2024 में टिकट रिपीट नहीं किया। बस यही हंगामा हो गया, बवाल शुरू हुआ, जिसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के साथ से कोल्हापुर नॉर्थ सीट हाथों से निकल गई। अब परिणाम क्या होगा ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि वहां पर 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव है और 23 नवंबर को वोटों की गिनती। आप देखते रहिए न्यूज़ 13।